नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल EMA वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के टॉपिक विद्युत बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत और विद्युत क्षेत्र या बल रेखाओं के बारे में एकदम डिटेल में आज आप इस क्लास में पूरा सीखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर एक बार ओवरव्यू देख सकते हैं, आप आज क्या क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पर आपका टॉपिक है बहुल आवेशों के कारण बहुल आवेशों के कारण बल अध्यारोपण का सिद्धांत। विद्युत क्षेत्र के बारे में पूरा आप डायग्राम के द्वारा सीखेंगे। वैद्युत बल क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और 3D एनिमेशन द्वारा आप सीखने वाले हैं। और यह भी सीखने वाले हैं विद्युत बल रेखाओं के क्या गुण होते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि एकदम बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत ही एकदम अच्छे ढंग से क्लास 12 का फिजिक्स सीखें, एकदम एक एक टॉपिक को सीखें, बढ़िया से एनिमेशन द्वारा भी सीखें, तो आप सभी लोग MA वाला चैनल को सब्सक्राइब करके डेली वीडियो वॉच करते रहें। और लाइव क्लास हम चला रहे हैं, उसको भी आप देखते रहें। आज लाइव क्लास हम नहीं चला पाए क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू था और नेटवर्क भी क्लियर नहीं था, क्योंकि मैंने पढ़ाया 10 का मैंने पढ़ाया, लेकिन वो डिसकनेक्ट हो गया, ठीक है ना, कनेक्ट नहीं हुआ क्लियरली, इसलिए मैंने यहाँ पर लेक्चर को शूट कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़कर हमको भी आपकी सेवा करने का अवसर दें। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है बहुल आवेशों के कारण बल अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आइए समझते हैं ये बहुल आवेश क्या होता है। तो ध्यान देना है, बहुल आवेश का मतलब होता है बहुत सारे आवेश। बहुल आवेश का मतलब क्या होता है? बहुत सारे आवेश, अर्थात टू मच चार्जेस, बहुत सारा आवेश। यदि समझिए कोई बॉडी है, कोई पिंड है या कोई सिस्टम है जिसमें क्या है, बहुत से आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डैश डैश Qn, यानी कि बहुत सारे आवेश हैं। और किसी एक आवेश पर अगर हम सभी आवेशों के कारण बल को जाने, बल के बारे में समझने की प्रयास करें कि किसी एक आवेश पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाला बल क्या होगा, तो इस बल के संबंध में जानकारी हमें कहाँ से मिलेगा? अध्यारोपण के सिद्धांत से मिलेगा। उसका परिमाण कितना होगा, ये हमें जानकारी अध्यारोपण के सिद्धांत से प्राप्त होगा। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4, यहाँ पे देखिएगा Q1, Q2, Q3, ठीक है, यहाँ पर आवेश है और यहाँ पर क्या है, Q1 आवेश है। ठीक, ये बहुल आवेशों का एक निकाय है। यहाँ पर क्या है, बहुल आवेशों का एक निकाय है, अर्थात में बहुत सारे आवेश हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, यदि किसी निकाय में बहुत से आवेश हों तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला विद्युत बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। कहने का अर्थ यह है, शॉर्टकट में आप इसे ऐसे समझिए कि यदि क्या हो, Q1, Q2, Q3 कई आवेश हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि Q1, Q2, Q3 डैश डैश Q1 आवेश हो तो Q1 पर लगने वाला बल, तो Q1 पर लगने वाला बल क्या होगा? वेक्टर F, ध्यान देना है, वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा, या आप ध्यान दीजिएगा, आप वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा Q1 के कारण लगने वाला, Q1 पर लगने वाला किसके कारण, Q2 के कारण जब लगेगा तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर के F, आपको ध्यान देना है 1, 2, अर्थात 2 के कारण लगने वाला और प्लस वेक्टर के 1, 3 प्लस वेक्टर के, ऐसे इस प्रकार आपका कई आवेश है तो ऐसे 4, 1 हो जाएगा, प्लस डैश 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 कितना हो जाएगा, वेक्टर के 1n। अर्थात अब इसको समझिए, ये क्या है, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यही क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। कहने का अर्थ ये है कि Q1, Q2, Q3, Q4 बहुत से आवेश हैं। अब यहाँ पर Q4 भी ले सकते हैं, बहुत से, अर्थात n Qn तक गया तो उसमें Q4, Q5, Q6 भी होगा। तो यदि Q1 पर कुल लगने वाला बल कितना होगा, तो यह बराबर क्या होगा, इसको हम नेट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं?
NET। नेट बल कितना हो जाएगा, आवेश Q2 के कारण लगने वाला Q1 पे बल वेक्टर के F12 होगा, Q3 के कारण लगने वाला बल वेक्टर के F13 होगा, इसी प्रकार Q4 आवेश के कारण लगने वाला बल वेक्टर के F14 होगा, प्लस डैश डैश, इस प्रकार आपका ये ऐसे हो जाएगा तैयार। ठीक है, तो ये क्या होंगे, यही अध्यारोपण का सिद्धांत। तो आपने समझा अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। यदि किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं तो किसी एक आवेश पर लगने वाला जो कुल नेट बल होगा अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही क्या है, यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्लियर, तो आपने इसको यहाँ पे समझा है। अब आप चाहें यदि दूरियां अगर यहाँ दी गई हों, यदि यहाँ पे दूरी दी गई हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हम वेक्टर एफ, इसको हम नेट लिख सकते हैं, अर्थात कुल बल कितना हो जाएगा, देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये सभी में रहता है, ये क्या होता है, सभी में रहेगा। तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, Q1 इंटू Q2 अपान, अब आपको समझना है Q1 इंटू Q2 अपान, अब यहाँ पे देखना है क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऐसे R²। देखिएगा यहाँ पर हम Q2 के कारण Q1 पे बल लगा रहे हैं तो कितना बल होगा, यहाँ पर वेक्टर के F12 होगा। ठीक है ना, आप इसको याद रखिएगा। इसके कारण लगने वाला बल की दिशा किधर होगा, इधर होगा। इसके कारण लगने वाला बल की दिशा क्या होगा, इधर होगा। और Q1 के कारण लगने वाले बल की दिशा कहाँ होगा, इधर होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से कहाँ गया है, 2 से 1 गया है ना, जिसको हम ऐसे कर सकते हैं R21 का स्क्वायर, और चूंकि सदिश में लाना है तो क्या हो जाएगा, R कैप हम क्या कर देंगे 21। ये क्या है, ये है हमारा कैप के रूप में सदिश हो गया है। यदि हम कैप को न लिख करके वेक्टर के रूप में लिखेंगे ना, जब वेक्टर करेंगे ना तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार यहाँ पे ऐसे हो जाएगा Q1 इंटू Q3 अपान कितना हो जाएगा, ध्यान देना है, R31 स्क्वायर इंटू R कैप 31 और प्लस डैश डैश डैश, प्लस लास्ट में कितना हो जाएगा, Q1 इंटू QN अपान R(N1) स्क्वायर हो जाएगा ये, और इंटू हो जाएगा R कैप N1। इस प्रकार आपका ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आप बस केवल इसी को तैयार रखिएगा तभी क्लियर रहेगा। ठीक है, आइए इसको एक और इमेज द्वारा समझते हैं। आपको ध्यान देना है, ये क्या है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कुल बल कितना होगा, तो यहाँ मैंने आपको क्लियरली नोट कर दिया है, आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्लियर, ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आपको ध्यान देना है विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो ध्यान देना है विद्युत क्षेत्र क्या होता है। यदि कोई आवेशित पदार्थ है, यदि कोई आवेशित पदार्थ है तो आवेशित पदार्थ के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा पदार्थ या तो आकर्षण का या तो प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मतलब ध्यान देना है, यदि यहाँ पर कोई ऐसे, यहाँ पर कोई एक गोला है जिस पर क्या है, धनावेश है, इस गोले पर क्या है, धनावेश है ऐसे। ठीक है ना, तो इस गोले के चारों ओर वह क्षेत्र, इस गोले के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पर क्या कर सके, जहां पर वह किसी वस्तु को या तो खींच सके या तो उसको प्रतिकर्षित कर सके, या तो उसको आकर्षित कर सके या तो क्या कर सके, उसको प्रतिकर्षित कर सके। तो वह क्षेत्र जहां तक कोई आवेशित वस्तु दूसरे आवेशित वस्तु को खींच सके या उसको प्रतिकर्षित कर सके, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, वह क्षेत्र कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। क्लियर, तो आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र, तो आपने समझ लिया है। विद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ा और समझते हैं ध्यान से। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिए हैं एक धनावेश है, यहाँ पर क्या आपको ध्यान देना है, यहाँ पर है धनावेश, यहाँ पर क्या है, एक धनावेश है, दूसरा क्या है यहाँ पर, ये है ऋणावेश। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश है। तो आपको ध्यान देना है, अगर धनावेश से कुछ दूरी पर कोई वस्तु होगा ना, तो अगर कोई ऋणावेशित वस्तु होगा तो क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींच लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, इसी प्रकार यह भी होगा, अगर कोई प्लस वाला होगा तो इसको अपनी ओर खींच लेगा, माइनस वाला होगा तो क्या करेगा, उसको रिपल कर देगा। इस प्रकार यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया, विद्युत क्षेत्र को दिखाया गया है, लेकिन किस रूप में दिखाया गया है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा दिखाया गया है। जो तीर आपको नजर आ रहे हैं, ये जो तीर नजर आ रहे हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं क्षेत्र रेखाएं, ये सभी क्या हैं, क्षेत्र रेखाएं। लेकिन कौन सी क्षेत्र रेखाएं हैं, इनका पूरा नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, ये प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ होती हैं, आवेश से बाहर की ओर जाती हैं, और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं कहाँ होती हैं, अनंत से माइनस की ओर आती हैं, आवेश की ओर आती हैं। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा समझा ये क्या होता है। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है।
विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है इसको समझिए, ध्यान दीजिएगा। जो विद्युत क्षेत्र रेखा होता है या इसको हम विद्युत बल रेखा भी कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और ये निष्कोण बंद वक्र बनाते हुए, निष्कोण वक्र बनाते हुए, बंद नहीं बनाती हैं, ये निष्कोण वक्र बनाते हुए, ध्यान दीजिएगा आप लोग इसके बारे में समझिए। वैद्युत बल या क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इसको आपको ध्यान से सुनना और समझना है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं ये किसी विद्युत क्षेत्र में क्या करती हैं, धनावेश की दिशा को व्यक्त करती हैं। वैद्युत बल या क्षेत्र रेखाएं क्या करती हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में धन आवेश अर्थात धन परीक्षण आवेश की दिशा को व्यक्त करती हैं, ठीक है। ये कैसी होती है, तो ध्यान देना है, वैद्युत बल कोष्ठक में क्षेत्र रेखाएं, बल कोष्ठक में क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, अविरत प्रदर्शन करती हैं। क्लियर। वैद्युत बल या क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, तो ये रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा का, किस क्षेत्र की दिशा का, ध्यान देना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा का, विद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। अब आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो रेखाएं होती है ना, ये रेखाएं क्या होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इसको हम यहाँ पर ऐसे खींचकर बता सकते हैं, ठीक है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये कामा रहेगा, ये क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो धनावेश से चलकर, जो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। जो धनावेश से चलकर कहाँ समाप्त होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, ठीक है। तो ये है वैद्युत बल या क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत बल या क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, या ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। कहने का अर्थ यह है कि यदि यहाँ पर क्या हो, ये कोई पॉजिटिव आवेश हो, प्लस का हो, और यहाँ पर क्या हो, कोई माइनस का आवेश हो, ठीक है, ऐसे हो, तो यहाँ से क्या करेंगी, बल रेखाएं ऐसे गुजरेंगी, यहाँ पे इंटर करेंगी, यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे, ऐसे इस प्रकार बल रेखाएं यहाँ पर ऐसे गुजरेंगी, ठीक है। यहाँ से ऐसे गुजरेंगी और इनकी दिशा कहाँ से होगी, प्लस से होगी माइनस की ओर, ठीक है। ये है बल रेखाएं, ठीक है। ये होती हैं सभी क्या हैं, बल रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, ठीक है। चलिए एक बार हम फिर से इसको बना देते हैं, आपको ध्यान देना है। चलिए आइए एग्जाम्पल लेते हैं इसका अलग से। और आइए अब हम देखते हैं इसकी इमेज को, क्या होगा इसका इमेज। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, ये हैं वैद्युत बल रेखाएं, कुछ ऐसी होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान से समझना है, यदि दोनों प्लस प्लस आवेश होगा तो बल रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे से रिपल होकर निकलेंगी। प्लस माइनस आवेश होगा तो प्लस से बल रेखाएं माइनस की ओर जाएंगी, ठीक है। अगर दोनों माइनस माइनस होगा तो बल रेखाएं क्या होंगी, रिपल होंगी। अर्थात प्लस प्लस होने पर या माइनस माइनस होने पर बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए निकलेंगी, और प्लस से अगर केवल प्लस का होगा तो प्लस से निकल कर कहाँ जाएगा, माइनस वाले में जाएगा, जैसा कि आप यहाँ इमेज पे देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार बल रेखाएं कुछ ऐसी होती हैं। कोई डाउट किसी को। और बीच में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बीच में जो है वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है। आप यहाँ जैसा देख सकते हैं।
तो जो समान चिन्ह होने पर बल रेखाएं प्रतिकर्षित करते हुए जाएंगी और असमान होने पर बल रेखाएं प्लस से निकल कर कहाँ जाएंगी, माइनस में जाएंगे। ठीक है, आप जैसा कि देख सकते हैं इमेज में। क्लियर। आइए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये है प्लस और ये माइनस का आवेश है, धनावेश निकल कर कहाँ जा रहा है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो विद्युत बल रेखा होता है उस पर क्या होता है, कोई स्वतंत्र धनावेश गति करता है। विद्युत बल रेखा क्या होता है, विद्युत बल रेखा वह रूट होता है जिस पर कोई धनावेश क्या करता है, निरंतर गति करता है। देखिएगा यहाँ से धनावेश क्या हो रहा है, गति कर रहा है। धनावेश क्या कर रहा है, यहाँ पर प्लस से गति करते हुए कहाँ जा रहा है, माइनस की ओर जा रहा है। तो ठीक है, तो धनावेश, ये जो विद्युत बल रेखा होता है, इस रेखा पर धनावेश यदि हम रखते हैं तो क्या करेगा, वो निरंतर गति करते हुए माइनस की ओर जाएगा, माइनस की ओर आकर्षित होगा, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी दिशा बताए गए हैं, ये सभी दिशा बताए गए हैं कहाँ पर, कि प्लस से माइनस की ओर है ये बल रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, तो धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं और कहाँ पे जाके मिलती हैं, धन आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं और कहाँ पे जाकर यहाँ पे मिलेंगी, ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती हैं। धन आवेश से बल रेखाएं निकलेंगी और ऋणावेश पर जाकर क्या करती हैं, वो समाप्त होती हैं। क्लियर। आइए अब देखते हैं अगला इसका इमेज। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बल रेखाएं प्लस से निकल रही हैं, प्लस से निकल करके यहाँ पर आकर क्या हो रही हैं, माइनस में आकर समा जा रही हैं। माइनस में आकर क्या कर रही हैं, ये यहाँ पर आकर के ऐसे हो जा रही हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। याद रखिएगा, विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी बल रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है, काट नहीं रही। यहाँ पर कोई भी बल रेखा एक दूसरे को काट नहीं रही है। आप पीछे वाले इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी बल रेखा एक दूसरे को काट नहीं रही है। तो बात करते हैं वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, इसके क्या गुण हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल या क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा का एवरेज प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, अर्थात विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धनावेश रखने पर वो जिस दिशा में गति करेगा उस दिशा को ही, उसका पथ ही क्या कहलाएगा, वही पथ उसका कहलाएगा विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाएगा। विद्युत बल रेखाओं के क्या गुण हैं, तो विद्युत बल रेखाओं में पहला गुण यह है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। पहला गुण क्या है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लस से निकलकर कहाँ आ रही है, माइनस में आ रही है। क्लियर। आइए हम बात करते हैं दूसरे इमेज में। यहाँ देखिए, विद्युत बल रेखाएं कहाँ से प्लस से होकर माइनस में जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, तो पहला गुण क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, वहां मिल जाती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि काटती तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा होगी, जो कि संभव नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखना, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, इस बात को आपको याद रखना है। और तीसरा ये है कि जहां पर विद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, जहां पर विद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर किनारे पर आपको ध्यान देना, यहाँ पर किनारे पर देखिए, यहाँ पर किनारे पर क्या हो रहा है, यहाँ जो है बल रेखाएं क्या है, बहुत पास पास है ना। यहाँ किनारे पर क्या है, बल रेखाएं बहुत पास पास है। तो जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर विद्युत बल, जो विद्युत क्षेत्र होता है या विद्युत बल, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण ही विद्युत बल लगेगा। तो याद रखिएगा, जहां पर बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल क्या होता है, प्रबल होता है। और जहां पर बल रेखाएं क्या होती हैं, जहां पर बल रेखाएं देखिए यहाँ पर दूर दूर है ना, यहाँ पर दूर दूर है, तो यहाँ पर बल रेखा दूर दूर है ना, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, दुर्बल होता है। याद रखिएगा, ध्रुवों पर अर्थात प्लस और माइनस जहाँ चार्ज होगा वहां पर क्या होगा, उसके सिरे पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल बहुत प्रबल होता है, जबकि यहाँ उसके मिडल में या इधर उधर क्या होता है, ऊपर नीचे क्या होगा, ये क्या होगा, ये है निरक्षी, ये क्या होगा, निरक्षी। और ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये होगा अक्षी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान, ये क्या है, ये है अक्षी, ये क्या है, निरक्षी है। तो इस प्रकार यहाँ पर निरक्षी स्थिति में यहाँ वहाँ क्या होगा, कम होगा विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल, लेकिन ध्रुवों पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ध्यान देना है, यदि दोनों आवेश क्या हैं, यदि दोनों आवेश सेम है ना, आपको ध्यान देना है, यदि ये दोनों आवेश क्या हो, सेम हो, समान मात्रा के हो, तो यहाँ पर बीच में क्या होगा, बीच में कोई आवेश रखने पर पता क्या होगा, बीच में आवेश रखने पर वहां पर विद्युत क्षेत्र, प्रभावी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और ध्यान दीजिएगा, जो ये बल रेखाएं होती है ना, जो बल रेखाएं होती हैं एक दूसरे से क्या करती हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। बल रेखाएं क्या होती हैं, ये क्षैतिज अक्ष, ऐसे
क्षैतिज अक्ष में क्या करती हैं, लंबाई में सिकुड़ने का काम करती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बल रेखा ऐसे निकला है, लेकिन क्षैतिज दिशा में क्या करती हैं, ये सिकुड़ती हैं। क्या करती हैं, क्षैतिज दिशा में सिकुड़ती हैं। तो चूंकि ये प्लस है, ये माइनस है, तो बल रेखाओं में विपरीत अगर आवेश हो तो क्षैतिज दिशा में सिकुड़ती हैं। इस कारण से जो असमान ध्रुव होता है, जो क्या होता है, जो असमान ध्रुव होता है, जो असमान जो विजातीय आवेश होते हैं, उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। जैसा कि देखिए प्लस से माइनस को जब जा रहा है ना, तो क्या हो रहा है, ये सिकुड़ जा रहा है। क्या हो रहा है, सिकुड़ जा रहा है। क्षैतिज दिशा में जाने पर सिकुड़ रहा है ना, इसलिए जो असमान आवेश होते हैं, या कह सकते हैं जो सजातीय आवेश नहीं होते हैं, जो विजातीय आवेश होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें आकर्षण होता है। जबकि यहीं पर ये आप दो देख लीजिए, दो बल रेखा निकल रही है, ये लंबवत में क्या हो रहा है, बल रेखाएं लंबवत में क्या करती है, एक दूसरे से दूर हटती हैं। बल रेखाएं क्या करती हैं, लंबवत में एक दूसरे से दूर हटती हैं, इसलिए सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। याद रखिएगा, बल रेखा जब ऊंचाई की ओर जा रही है तो क्या हो रही है, एक दूसरे को रिपल कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। यही कारण है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे पता चला, यहाँ पे देखिए बल रेखा यहाँ से वहां जा रही है ना, तो क्या कर रही है, क्षैतिज दिशा में ये सिकुड़ रही है, जिससे जो विजातीय आवेश है उनमें आकर्षण हो जा रहा है। लेकिन वहीं पर जब लंबवत जा रही है तो क्या हो रहा है, लंबवत में जाने पर ये क्या हो रहा है, अपने ही बल रेखा से को प्रतिकर्षित करते हुए दूर होते हुए जा रही है। अर्थात जो समान आवेश होगा ना, उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।